हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी कैस्पेज एंजाइम के बारे में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं पैथोफिजियोलॉजी में। हम बात अभी तक कर चुके हैं कि सेल एडेप्टेशंस क्या होते हैं। ठीक है, सेल एडेप्टेशंस के अंदर हमने हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रॉफी, मेटाप्लेजिया, डिस्ट्रॉफी, ये चीज़ हम देख चुके हैं। इसके बाद हमने बात करी थी कि सेल डेथ क्या होती है। सेल डेथ की बात अगर हम करें तो सेल डेथ में हम दो टॉपिक कवर कर चुके हैं अभी तक। एक तो है हमारा नेक्रोसिस, दूसरा है हमारा एपोप्टोसिस। ठीक है, सेल डेथ में हम नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस की बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उनको देखिए, उसके बाद में आप इस टॉपिक पर जंप करिएगा, क्योंकि सीक्वेंस वाइज अगर आप समझते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इन्फ्लेमेशन। अब सबसे पहले इन्फ्लेमेशन नाम सुनते से ही आपके दिमाग में क्या आता है कि व्हाट इज इन्फ्लेमेशन। कुछ तो आता ही होगा इन्फ्लेमेशन सोच के आपके दिमाग में। सबसे पहले इन्फ्लेमेशन सुनते से माइंड में क्या आता है? स्वेलिंग। ठीक है, कि सूजन जो होता है, सूजन का मतलब इन्फ्लेमेशन। पर इन्फ्लेमेशन सिर्फ स्वेलिंग नहीं है, इन्फ्लेमेशन के अंदर और भी प्रोसेस होती हैं, और वो कौन कौन सी प्रोसेस हैं वो आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे हम। तो बने रहिएगा एंड तक। स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेमेशन विदाउट एनी डिले। तो इन्फ्लेमेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेमेशन जो होता है वो हमारे शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले क्या होता है? ये हमारे जो डिफेंस होता है, हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता होगा, इसके अंदर हम कुछ टर्म पढ़ते हैं जैसे कि र्यूमोर, कैलोर, डेलोर, ये सारे टर्म्स जो हैं ये कुछ हैं हमारे। दो तीन टर्म्स और हैं जिनको हम पढ़ते हैं, और जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उन्हें ये चीज़ पता होगी। ठीक है, सो ये दिस इज इन्फ्लेमेशन इटसेल्फ एन इवेंट। इन्फ्लेमेशन एक प्रकार से पूरा का पूरा एक इवेंट है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन जो होता है ये एक लोकल रिस्पॉन्स होता है किसी भी लिविंग मैमेलियन टिश्यू का। क्या होता है? ये हमारे लोकल रिस्पॉन्स होता है। सबसे पहली बात की डिफेंस मैकेनिज्म होता है। दूसरी बात की हमारे लोकल रिस्पॉन्स होता है ऑफ एनी मैमेलियन। अब ये मत बोलिएगा कि मैमल क्या होते हैं, इतना तो पता होगा यार। नहीं पता होगा तो बताता हूं आपको। ठीक है, मैमेलियन टिश्यू टू इंजरी, अगर इनमें कोई भी इंजरी होती है अगर, तो उस इंजरी के रिस्पॉन्स में, उस इंजरी के अगेंस्ट में अगर कोई भी हमारे जो रिस्पॉन्स आता है बॉडी में या लिविंग बींग के, या जो भी हमारा जो मैमेलियन टिश्यू है उसको बोलते हैं हम इन्फ्लेमेशन। मैमेलियन की अगर हम बात कर रहे थे तो आपने फाइलम्स पढ़े होंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब आपने पढ़ा होगा। जहाँ पे आपने सुना होगा कि जो सबसे पहला तो हम पढ़ते हैं कॉर्डेटा। ये हमारे क्लास 12th के अंदर हम ऑब्वियस ही बात है, हमारा जो 11th क्लास है उसके अंदर हम पढ़ते हैं। हमारा जो चैप्टर 4th रहता है उसके अंदर हम पढ़ते हैं ना कि कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा। जो कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम होती है, नॉन कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनके अंदर वेल डेवलप्ड नहीं होती है और नोटोकॉर्ड नहीं होता है। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर हम बात करते हैं कि पाइसीज, मतलब सबसे पहले क्या आते हैं? सबसे पहले रेप्टाइलियंस, है ना। सबसे पहले आते हैं पाइसीज, फिर आते हैं रेप्टेलियंस, फिर आते हैं एव्स, और फिर आते हैं आपके मैमल्स। तो मैमल्स वो हमारे पार्ट होता है। ठीक है, मैमल्स वो कैटेगरी है। तो मैमल्स वो होते हैं जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल हम जैसे बैट पढ़ते हैं। बैट, चमगादड़ जो होता है वो भी मैमेलियन है। वेल जो होती है वो भी मैमेलियन है। सो दैट्स डिफरेंट टॉपिक। हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की। ठीक है, तो मैमल्स आपको समझ में आ गया होगा कि मैमल्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो होता है ना, ये बॉडी का डिफेंस होता है। मतलब कि सबसे पहली बात करी थी हमने डिफेंस मैकेनिज्म। सो इट इज़ द बॉडी डिफेंस रिएक्शन। ये जो होता है ना, ये हमारे बॉडी की डिफेंस रिएक्शन होती है इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड ऑफ इंजूरियस एजेंट। हमारे सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ब्लड वेसल है या फिर बॉडी की कोई भी सेल है। सपोज ब्लड वेसल की जगह इसको सेल मान के चलते हैं। ठीक है, ये कोई सेल है, इसमें अगर हमारे कोई इंजरी कॉज हुई, अब ये इंजरी जो कॉज हुई है ये सिर्फ इसी सेल तक सीमित रहे, इस सेल से ज़्यादा ना फैले। तो इस चीज़ को रोकने के लिए या इस चीज़ को करने के लिए जो हमारे मैकेनिज्म होती है, डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारे काम आता है, वो होता है हमारे इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है
कि जो रिमूवल होता है, मतलब क्या होता है कि जो हमारे नेक्रोज्ड सेल होती है या टिश्यू जो होती है उसमें क्या होता है कि उसका रिमूवल कर दिया जाता है, उसको हटा ही दिया जाता है हमारे प्रॉपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंजूरियस जो एजेंट होते हैं, हाउ कैन एन इंजूरियस एजेंट एक्टिवेट द इन्फ्लेमेशन। कोई भी एक इंजूरियस एजेंट होता है या फिर कोई भी इंजरी इन्फ्लेमेशन को कैसे हमारे एक्टिवेट करती है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया है, अगर वो बैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम सपोज करके चलते हैं वो ज़्यादा डेडली होते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ज़्यादा डेडली होते हैं, आप ये मेरे को बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है इन्होंने क्या करा, इन्होंने रिलीज़ किया, इन्होंने क्या करा, इन्होंने रिलीज़ करा एंडोटॉक्सिन्स को। एंडोटॉक्सिन्स एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पॉइजन या फिर जो टॉक्सिन्स होते हैं जो रिलीज़ किए जाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा। अब जैसे कि आपने अगर सुना होगा, एक बहुत ही कॉमन टॉपिक हम पढ़ते हैं जो होता है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया के अंदर जो हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की, तो जो प्रोटोजोआ होता है वो प्रोटोजोआ हमारे शरीर के अंदर कौन सा एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करता है, आई होप आपने नाम सुना होगा, हीमोजोइन करके जो एक केमिकल होता है या जो एंडोटॉक्सिन होता है वो हीमोजोइन हमारे रिलीज होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारे एंडोटॉक्सिन है वो रिलीज़ किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया, उसने एंडोटॉक्सिन को रिलीज़ करा, तो ये एंडोटॉक्सिन जो होगा ये क्या करेगा, सबसे पहले ये बाइंड करेगा, बाइंड विथ, ये किसके साथ जाके बाइंड करेगा, ये मास्ट सेल जो है हमारे शरीर की, उस मास्ट सेल के साथ में जाके बाइंड करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि ये एक्टिवेट कर देगा, एक्टिवेट देम। अब जब उनको एक्टिवेट करेगा, मतलब मास्ट सेल को जब इसने एक्टिवेट कर दिया, एंडोटॉक्सिन्स मास्ट सेल से जाके बाइंड हुआ, उसको एक्टिवेट करा, तो इनकी एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा कि ये मास्ट सेल फर्दर एक्टिवेट कर देगी, फर्दर एक्टिवेट। अब ये किसको एक्टिवेट कर देगी, अब जैसे कि मान लीजिए आपके हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन को एक्टिवेट कर देगी, उसके बाद जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो हमारे ल्यूकोट्रिन्स जो हैं उनको ये क्या कर देगी, एक्टिवेट कर देगी। इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन कॉज होगा हमारे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक पहली प्रोसेस आपको समझ में आई। सबसे पहला क्या हुआ कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने एंडोटॉक्सिन्स को रिलीज करा, वो एंडोटॉक्सिन्स मास्ट सेल के साथ जाके बाइंड हुए, उन्होंने उनको एक्टिवेट करा, और जब ये मास्ट सेल एक्टिवेट हो गए तो इन्होंने फर्दर एक्टिवेट कर दिया हिस्टामिन को, प्रोस्टाग्लैंडिन को और ल्यूकोट्रिन्स को, और इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे इन्फ्लेमेशन कॉज हुआ। ये पहली प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस क्या हुआ कि एंडोटॉक्सिन अगर मास्ट सेल से जाके बाइंड नहीं किया तो क्या किया, जैसे मान लीजिए उसने डायरेक्टली अगर जाके डैमेज कर दिया, डायरेक्टली अगर उसने सेल को डैमेज कर दिया, तो उसके डायरेक्ट डैमेज होने की वजह से क्या है कि ऑन विच जब PA2 एंजाइम एक्ट करता है लिपोलॉइड पर, लिपोपॉइड्स पर, विच फॉर्म्स द एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, ये क्या हुआ कि ये डायरेक्टली डैमेज करता है सेल को, जिसकी वजह से क्या होता है कि PA2 एंजाइम जो होता है वो एक्ट करता है किसके ऊपर, हमारे जो मतलब लिपोप्लिट जो है हमारे, उनके ऊपर जाके एक्ट करता है, लिपोप्लिट्स पर जाके एक्ट करता है, जो कि क्या करते हैं, जो फॉर्म करते हैं, विच फॉर्म्स, जो क्या फॉर्म करते हैं, हमारे एराकिडोनिक एसिड को। आई होप आपको समझ में आया होगा एराकिडोनिक एसिड को। अब एक बार वापस बताता हूं आपको क्या हुआ, ये वाली प्रोसेस आपको समझ में आई। इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए सेल अगर एंडोटॉक्सिन मास्ट सेल से जाके बाइंड नहीं किया, तो उसने क्या किया, उसने जाके डायरेक्टली आके सेल को हमारे क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। अब जब सेल डैमेज हो गया तो उसकी वजह से जो PA2 एंजाइम है वो लिपोप्लिट्स पर जाके हमारे क्या करा, एक्ट करा, और लिपोप्लिट्स पर जाके एक्ट करा, तो उसने जब इनके ऊपर एक्ट करा तो इनके ऊपर एक्ट करके उसने क्या करा, एराकिडोनिक एसिड को बनाया, एराकिडोनिक एसिड को बनाया। या फिर आप इसको अगर ऐसे ना लिखना चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि जो लिपोप्लिट्स हैं हमारे वो कन्वर्ट हुए किस में, उन्होंने बनाया एराकिडोनिक एसिड को, किसकी प्रेजेंस में, PA2 एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये डायरेक्टली सेल जो डैमेज हुए इसकी वजह से क्या हुआ कि ये PA2 एंजाइम लिपोप्लिट्स पर एक्ट करा, उसने हमारे एराकिडोनिक एसिड को बनाया। अब ये जो एराकिडोनिक एसिड जो है ना, ये क्या करेंगे, अब ये दो प्रकार के आते हैं। सबसे पहले COX-2 इनहिबिटर, एक COX-2 हमारे जो होते हैं वो, और दूसरा जो आते हैं हमारे
लिपोऑक्सीजनेज, ठीक है। एरेक्डायोनिक एसिड COX-2 एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ प्रोस्टाग्लैंडिन्स में, ठीक है। एरेक्डायोनिक एसिड ने COX-2 की प्रेजेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाया और इसी एरेक्डायोनिक एसिड ने लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसको बनाया, ल्यूकोट्रिन्स को। यहां पे क्या हो रहा था, हिस्टामिन एक्टिवेट हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिवेट हुआ, ल्यूकोट्रिन्स एक्टिवेट हुआ। यहां पर भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्टिवेट हुआ और ल्यूकोट्रिन्स एक्टिवेट हुए, जिन्होंने फर्दर क्या कॉज करा, इन्फ्लेमेशन। वापस से समझाता हूं क्या हुआ कि एंडोटॉक्सिन ने सेल को जाके डायरेक्टली डैमेज करा, जिसकी वजह से ये जो PA2 एंजाइम है इसने लिपोप्लिक्स को कन्वर्ट कर दिया एरेक्डायोनिक एसिड में, और ये एरेक्डायोनिक एसिड हमारे COX-2 एंजाइम की प्रेजेंस में फॉर्म करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, और यही एरेक्डायोनिक एसिड लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉर्म करता है ल्यूकोट्रिन्स को। और यहां से इस सेल से, इस वाली साइकिल से जो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्रिन्स बने, उन्होंने भी इन्फ्लेमेशन को कॉज करा, और इस वाली सेल से भी जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्रिन्स बने, उन्होंने भी इन्फ्लेमेशन को कॉज करा। अब ये इन्फ्लेमेशन जो है, इस इन्फ्लेमेशन के अंदर भी फर्दर इवेंट्स चलते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो है वो हमारे वेस्क्यूलर इवेंट चलते हैं, और दूसरा हमारे चलता है सेल्यूलर इवेंट। अब वेस्क्यूलर इवेंट और सेल्यूलर इवेंट क्या होते हैं वो आगे हम फर्दर देखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है तो उस इन्फ्लेमेशन के क्या साइंस हैं, क्लिनिकल साइंस जो होती हैं, वो क्लिनिकल साइंस इन्फ्लेमेशन की क्या होती है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। इनको हम कार्डिनल साइंस भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको कार्डिनल साइन भी बोलते हैं। तो 4 प्रकार की कार्डिनल साइंस होती हैं हमारे, ठीक है। कार्डिनल साइंस होती हैं 4 इन्फ्लेमेशंस की, ठीक है ना। और ये जो कार्डिनल साइन है, ये सबसे पहले कॉर्नेलियस सेल्सियस जो साइंटिस्ट थे, सर कॉर्नेलियस सेल्सियस के द्वारा ये सबसे पहले हमारे साइन जो थे वो दिए गए थे, ठीक है। अब क्या हुआ था कि इन्होंने 4 प्रकार के टर्म, हमारे जो 4 साइंस थे, किसने ये 4 शब्द दिए थे कि इन्होंने जो हमारे कॉर्नेलियस, जैसे जनरली 5 होते हैं, पर ये जो कॉर्नेलियस जो सेल्सियस थे, कॉर्नेलियस सेल्सियस ने 4 साइंस दिए थे। 5वां साइन जो थे वो हमारे विर्को सर ने दिया था, ठीक है। तो इन्होंने 4 टर्म जो थे उन्होंने दिया था। सबसे पहले रूबोर, दूसरा आया था ट्यूमोर, ट्यूमोर के बाद आया था कैलोर, कैलोर के बाद आया था डोलोर, ठीक है। रूबोर, रूबोर अगर आपको समझ में आ रहा होगा, रूबोर मतलब कि क्या होता है, रेडनेस टाइप। रूबर मतलब रूबर लाइक, आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि रूबिक क्यूब जो होता है, रूबिक स्टोन जो होता है वो रेड कलर का होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि रूबर मतलब रूबिक, और रूबिक रेड कलर का होता है। रेड कलर का होता है तो क्या होता है कि रूबर का मतलब रेडनेस। ट्यूमर की अगर बात करें, ट्यूमर का मतलब क्या है, सेल के जैसा ट्यूमर बनना। ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर मतलब कि एक ऐसा, मतलब आपके जो सेल्स होती है, टिश्यूज होता है, उनका फॉर्मेशन टाइप। अब ये उनकी वजह से क्या होता है, सेल क्या होती है, बढ़ जाती है, स्वेल हो जाती है। अब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन में नई सेल तो बनेगी नहीं, तो क्या हुआ, ट्यूमर का मतलब क्या हुआ, अगर स्वेलिंग हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्यूमर, ठीक है। कैलोर, कैलोर टर्म से आपको सुनते से कैलोरी याद नहीं आ रहा है, कैलोरी, कैलोर मतलब कैलोरी, और कैलोरी किस चीज से रिलेटेड होती है, एनर्जी। एनर्जी किस चीज से रिलेटेड होती है, मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या बढ़ता है, हमारे टेम्परेचर। तो कैलोर, कैलोर मतलब कैलोरी, कैलोरी किससे है हमारे, टेम्परेचर, मतलब मेटाबॉलिज्म। तो कैलोर का मतलब होता है कि टेम्परेचर। और डोलर, डोलर मतलब क्या है, डॉलर, डॉलर, डॉलर हमेशा क्या करता है, समझ रहे हो आप। तो जो डोलर होता है, डोलर का मतलब होता है पेन, ठीक है। अब ये तो 4 कार्डिनल साइंस थे जो कॉर्नेलियस सेल्सियस के द्वारा दिए गए थे। अब 5वां साइन जो आया था, 5th साइन, 5th जो कार्डिनल साइन था हमारे, 5th कार्डिनल साइन था, वो हमारे सर विर्को के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने 5th का नाम दिया था फंक्शियो, क्या था, फंक्शियो लेसा। फंक्शियो लेसा का क्या मतलब होता है, लेसा, लेसा मतलब क्या हुआ, लेस या फिर लॉस। फंक्शियो मतलब फंक्शन का लॉस होना, तो फंक्शियो लेसा क्या बोल सकते हो आपकी, लॉस ऑफ फंक्शंस, कि फंक्शंस का लॉस होना इस फंक्शियो लेसा। तो ये 5 कार्डिनल साइन थे हमारे टोटल जो हमने यहाँ पर पढ़े। सबसे पहला क्या है हमारे, रूबोर, दूसरा है ट्यूमोर, तीसरा है कैलोर, चौथा है डोलोर, और 5वां है फंक्शियो लेसा। जो सर थॉमस लुईस थे, इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब करा था इवेंट्स ऑफ पाथवे
ऑफ वेस्क्यूलर इवेंट और सेलुलर इवेंट। अब जब हम बात करने वाले हैं, हमने यहाँ पे बोला आपको, जैसा मैंने आपको बताया कि वेस्क्यूलर इवेंट और सेलुलर इवेंट जो होते हैं ये चलते हैं। अब इन इवेंट्स को बताया किसने? तो इनको जो थे हमारे एक साइंटिस्ट थे सर थॉमस लुईस, उन्होंने इन इवेंट्स को डिस्क्राइब करा था कि ऐसे ऐसे ये हमारे इवेंट्स चलती है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि इन्फ्लेमेशन के टाइप्स की, ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। अभी तक हमने इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या देखा? इन्फ्लेमेशन के अंदर अभी तक हमने 3 चीजें देखी कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है, इन्फ्लेमेशन कैसे कॉज होता है, दूसरी चीज, और तीसरी चीज ये है कि कार्डिनल साइन क्या होते हैं। चौथा हम जो बात करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो 2 प्रकार की इन्फ्लेमेशन होती है। सबसे पहला आता है एक्यूट और दूसरा आता है क्रोनिक। एक्यूट की अगर हम बात करें तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऐसा इन्फ्लेमेशन होता है जो 14 दिन से कम रहता है। 14 दिन से अगर कोई इन्फ्लेमेशन कम है तो उसको बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऐसा इन्फ्लेमेशन है जो 14 दिन से अगर ज़्यादा रहे, 14 डेज से ज़्यादा अगर कोई इन्फ्लेमेशन रहता है तो वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक मतलब लंबे समय के लिए और एक्यूट मतलब कम समय के लिए। हालांकि अगर आप डेज में देखोगे तो 14 दिन तक एक लिमिट हमने डिस्क्राइब करी है कि 14 डेज तक अगर इन्फ्लेमेशन रह रहा है तो एक्यूट, और 14 दिन से ज़्यादा रह रहा है तो क्रोनिक। एक्यूट की अगर हम बात करें तो एक्यूट में भी 2 इवेंट चलते हैं। सबसे पहला चलता है वेस्क्यूलर और दूसरा चलता है सेल्यूलर। ठीक है, हमें एक्यूट को पढ़ना है। एक्यूट में हमने क्या देखा कि 2 प्रकार के इवेंट्स चलते हैं, सेल्यूलर और वेस्क्यूलर। जबकि सेल्यूलर के अंदर भी हमारे 2 प्रकार के इवेंट चलते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि एक्सुडेशन जो होता है, एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, ये पहला प्रोसेस होता है सेल्यूलर इवेंट में, और दूसरा होता है हमारे फैगोसाइटोसिस। तो ये 2 हमारे सेल्यूलर इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला क्या है, एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, और दूसरा है हमारे फैगोसाइटोसिस। अब हम बात करते हैं वेस्क्यूलर की। तो वेस्क्यूलर के अंदर भी हमारे 2 इवेंट चलते हैं। सबसे पहला होता है हीमोडायनेमिक चेंजेस। हीमोडायनेमिक चेंजेस क्या क्या, हीमोडायनेमिकली क्या क्या चेंज है, वो पहला इवेंट होता है वेस्क्यूलर के अंदर। और दूसरा क्या होता है कि अल्टर्ड वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी। ठीक है, ये 2 हमारे इवेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन की अगर हम बात करें, अगेन मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, 2 प्रकार के इन्फ्लेमेशन होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। 14 दिन से अगर कम इन्फ्लेमेशन हो तो एक्यूट, 14 दिन से अगर ज़्यादा हो तो क्रोनिक। एक्यूट की अगर हम बात करें तो एक्यूट में भी 2 इवेंट चलते हैं। सबसे पहला होता है हमारे कौन सा इवेंट, वेस्क्यूलर इवेंट। दूसरा होता है हमारे सेलुलर इवेंट। वेस्क्यूलर इवेंट की अगर हम बात करें तो उसमें 2 प्रोसेस होती है। सबसे पहली प्रोसेस होती है हमारी हीमोडायनेमिक चेंजेस, दूसरी प्रोसेस होती है चेंज इन वेस्क्यूलरिटी। मतलब वेस्क्यूलरिटी या परमिएबिलिटी जो है उसके अंदर क्या क्या चेंज आ रहा है वो हमारे किसका पार्ट है, हमारे वेस्क्यूलर इवेंट का पार्ट है। अब बात करते हैं सेलुलर इवेंट की। तो सेलुलर इवेंट में क्या होता है, एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स का एक्सुडेशन हो जाता है, पहली प्रोसेस। और दूसरी प्रोसेस होती है फैगोसाइटोसिस। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पहले वेस्क्यूलर इवेंट होगा फिर सेलुलर इवेंट होगा। मतलब अगर आप लाइन से देखें, सोचे जरा ध्यान से, तो सबसे पहले क्या होगा, हीमोडायनेमिक चेंज होंगे, फिर वेस्क्यूलरिटी में चेंज आएगा या परमिएबिलिटी में चेंज आएगा, उसके बाद में ल्यूकोसाइट जाके एग्जीक्यूट करेंगे अपनी प्रोसेस को, या एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट होगा, और उसके बाद में वो जो सेल है वो हमारे फैगोसाइटोसिस कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि वेस्क्यूलर इवेंट क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हीमोडायनेमिक चेंजेस क्या होते हैं, ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है, अल्टरेशन वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी क्या होती है। वेस्क्यूलर इवेंट की नेक्स्ट वीडियो होगी, और उसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सेलुलर इवेंट के ऊपर मैं बनाऊंगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।